माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये दिसंबर एग्जाम 2025 को देखते हुए मैं आप लोगों को 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखे जाएंगे। सो आपको कम से कम 3 साल के 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, समझाऊंगा। आपको कंटिन्यू वीडियो में अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 2023 दिसंबर 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जून 2024 का सॉल्व करेंगे। किसका? जून 2024 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर दिसंबर 2024 का हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। आपको अंत तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका स्टूडेंट, देख सकते हैं BEGLA 137 दिसंबर एग्जाम 2023 का है ना, दिसंबर 2023 का है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और आपका टाइटल है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, है ना, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। दिस इज योर टाइटल। आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट 3 घंटे का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 100 मार्क्स। चलिए, ऑल यहाँ लिखा हुआ है आंसर ऑल द क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 1 है, इसको हम लोग सही से पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या करना है? क्वेश्चन पैसेज को अच्छा से रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन का आंसर देना है पैसेज के अनुसार। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले, क्लाइमेट चेंज is a rapidly growing problem that affects the entire planet. It means जलवायु परिवर्तन एक तेजी से बढ़ती समस्या है जो पूरे ग्रह को क्या करती है? प्रभावित करती है। It is caused by the release of greenhouse gases such as carbon dioxide into the atmosphere. It means ये कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में उत्सर्जित के कारण ये सब होता है। एंड these gases trap heat from the sun, leading to an increase in global temperatures known as global warming. It means ये क्या करते हैं? ये जो गैसें हैं, ये गैसें सूर्य से आने वाली जो उष्मा है उनको क्या करती है? सोख लेती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग। The effects of climate change are wide-ranging and include rising sea level, more intense storms and change in precipitation patterns. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव व्यापक है और इनमें समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और अधिक तीव्र तूफान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव आते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। One of the main causes of climate change in human activity, particularly the burning of fossil fuels of energy. मानवीय गतिविधियां विशेष रूप से जीवाश्म ईंधनों का जलना जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक है। The burning of oil and natural gas release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere, contributing to the greenhouse effect. कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? उत्सर्जित होती है। एंड आगे जो क्या होते हैं कि ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ाते हैं। जो ग्रीन हाउस के प्रभाव को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आगे अगला है डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन आर आल्सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स टू द प्रॉब्लम। वनों की कटाई और कृषि परिवहन भी इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान क्या करता है? निभाता है। एंड टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, देयर
are several strategies that can be implemented. जलवायु परिवर्तन की समस्या से निकलने के लिए कई रणनीतियां लागू की जा सकती है। एंड reducing carbon emissions through the use of फिर से पढ़ते हैं, reducing carbon emissions through the use of renewable energy sources such as solar and wind power is one way to decrease the amount of greenhouse gases in the atmosphere. सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने का तरीका है। आगे है हमारा ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग policies to promote sustainable agriculture and reforestation can also help to combat climate change. It means इसके अलावा टिकाऊ कृषि और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने से भी जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिल सकती है। ओके, एंड ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें 2 नंबर मिलते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है, मेन रीजन। सो आपका आंसर यहाँ पर आपके सामने है आगे, यहीं पे आपको मिलेगा आंसर, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? आंसर आपके सामने है, द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द release of greenhouse gases such as carbon dioxide into the atmosphere due to human activities, especially the burning of fossil fuels like coal, oil and नेचुरल गैस। तो ये आप लोग पैसेज से भी लिख सकते हैं, और इसे आप लोग पैसेज से मिला लीजिए। आप लोग देखिए, जरूरी नहीं कि यही आंसर देंगे, आप पैसेज से मिलाएंगे। ये भी आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, तो आप भी पैसेज के अकॉर्डिंग जहां से आपको लगे आंसर ये है, तो ये आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बी नंबर देख सकते हैं। हाउ डज द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज? तो एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार योगदान देता है? आंसर है, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट फ्रॉम द सन इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर एंड कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो जाएगा, आप पैसेज में मिला लेना। क्वेश्चन नंबर आपका सी है, व्हाट आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव क्या है, ये आपको बताना है। सम इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड राइजिंग सी लेवल्स, मोर इंटेंस स्टॉर्म्स, चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एंड ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज बी एड्रेस्ड? इट मीन्स जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान कैसे किया जा सकता है। इसको देखिए, इसका आंसर है यहाँ पर, the problem of climate change can be addressed by strategies like reducing carbon emissions through the use of renewable energy sources such as solar and wind power, and by implementing policies to promote sustainable agriculture and reforestation। So ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ई नंबर देखिए, ये नंबर है स्टूडेंट्स आपका, व्हाट आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू क्लाइमेट चेंज? इट मीन्स कुछ मानवीय गतिविधियां क्या है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ आंसर ये है क्या,
Human activities that lead to climate change include burning fossil fuels for energy, deforestation, agriculture and transportation. ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स पैसेज के अकॉर्डिंग इस सारा क्वेश्चन का ई नंबर तक का आंसर आपको दे दिया गया है। कहाँ तक का? ई नंबर तक का आंसर दे दिया गया है। अब आगे आपका 2 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? Add prefixes to the following words to make opposite। तो prefixes को ऐड करना है और आपको अपोजिट वर्ड्स बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल, तो इसके ये आपको इससे पहले क्या करना है? प्रेफिक्सेस को मिलाना है, यानी जो पहले लगता है और इसी मिलाकर एक क्या बनाना? अपोजिट वर्ड बनाना है। पहला देखो कुछ एलिजिबल है, सेटिस्फाई है, रिलीवेंट है, हेल्दी है, लकी है। तो इसमें से प्रीफिक्सेस को मिलाना है और इसका आंसर लेना है। सो स्टूडेंट्स आपका यही क्वेश्चन था एलिजिबल। इसमें प्रीफिक्स को ऐड करना है और आपको क्या बनाना है? एक अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ एलिजिबल में हम लोग इन को मिला दिए, इन प्रीफिक्स हुआ हमारा, ठीक है। इन को मिला दिए, इन प्लस एलिजिबल एलिजिबल जो है, ठीक है। इन प्लस एलिजिबल क्या हो जाएगा आपका? इन एलिजिबल। तो एलिजिबल का अपोजिट हो जाएगा इन एलिजिबल। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या मिला? इन मिला, ठीक है। दूसरा है सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, और एलिजिबल मतलब पात्र, और इनएलिजिबल मतलब अपात्र। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। तो इसमें जो क्या मिल गया? जो ये इसमें मिल गया डिस। डिस आपका क्या है? प्रीफिक्स है। डिस में सेटिस्फाइड मिल गया तो हो गया डिससेटिस्फाइड। तो इस तरह से सेटिस्फाइड का अपोजिट हो गया डिससेटिस्फाइड, और इसमें प्रीफिक्स क्या हो गया? डिस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिलीवेंट। रिलीवेंट में अगर प्रीफिक्स को जोड़ेंगे इर हो जाएगा, इर, ठीक है। आई आर प्रीफिक्स को हम लोग ऐड कर दिए यहाँ पे, बाकी ये रिलीवेंट को जोड़ दिए तो हो गया इरिलीवेंट। तो इस तरह से आपका हो रहा है, अपोजिट बन गया इरिलीवेंट। और आगे हम लोग जाते हैं। तो ये पहले इसका मतलब भी समझ जाओ। इसका हिंदी होता है रिलीवेंट मतलब प्रासंगिक, और इसका मतलब इरिलीवेंट मतलब अप्रासंगिक। हेल्दी, हेल्दी में अन लगा देंगे, प्रीफिक्स अन, प्रीफिक्स को ऐड करेंगे, हेल्दी में अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। अनहेल्दी हो जाएगा। अब देखो हेल्दी में अनहेल्दी, अन लगा दिए, अनहेल्दी हो गया, अन प्रीफिक्स है तो हेल्दी मतलब स्वस्थ, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। ये इसका अपोजिट हो गया। लक्की मतलब होता है भाग्यशाली, अनलकी मतलब अभाग्यशाली। तो लक्की मतलब क्या हो गया? लक्की में अन को मिला दिए, तो अन यहाँ पे क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। तो इस तरह से ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो एप्रोप्रिएट कंजक्शन का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे देखो, आई कैन नॉट हेल्प यू, नो, डैश यू डोंट लिसन टू एडवाइस। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कौन सा एप्रोप्रिएट कंजक्शन लगेगा ये आपको बताना है। देन इसी प्रकार ए बी सी डी ई, ये तक आपका क्वेश्चन है इसमें, और इसका आंसर भी देख लीजिए। स्टूडेंट्स हम लोग यहीं से, अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ डायरेक्टली समझा देता हूँ। तो आई कैन नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे आपको लगाना है एप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो ये आप यहाँ लगाइएगा आप बिकॉज। आई कैन नॉट हेल्प यू नो बिकॉज, BECAUSE, है ना, बिकॉज यू डोंट लिसन टू माई एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दे विल मिस द ट्रेन, डैश दे हरी। तो दे विल मिस द ट्रेन, डैश, डैश के जगह यहाँ आप लगाएंगे अनलेस, अनलेस दे हरी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सी नंबर, बोथ द देम डिड नॉट गो, डैश, फिर दे वेर नॉट इनवाइटेड। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, because BECAUSE, because they were not invited। अंडरस्टैंड। डी नंबर में आपका है, अर्थ इज बिगर देन मार्स, ठीक है। मार्स से क्या है? अर्थ बिगर है। और नेक्स्ट है
he jumped dash B won the match convincingly। तो कह रहा कि वह जंप वो कूद गया when यहाँ पे when होगा when he won the match convincingly। तो ये हो जाएगा ई नंबर में आपका। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू फॉलोइंग। तो यहाँ पे एलिट्रेशन, एग्जेगरेशन, ऑक्सीमोरॉन, रेटोरिक। तो यहाँ पे हम लोग कोई दो क्या करेंगे, शॉर्ट नोट करेंगे। चलिए इसको मैं बता देता हूँ कौन सा दो करना है। शॉर्ट नोट मैंने किया स्टूडेंट, शॉर्ट नोट्स एनी टू द फॉलोइंग, तो मैंने दो ही किया है। एलिट्रेशन का किया पहले, आप लोग इसका लिख लो। एलिट्रेशन इज अ लिटरली a device when the same consonant sound is repeated at the beginning of closely connected words। Example, she sells, she helps by the scissor, scissor। उसके बाद दूसरा एक्सेग्रेशन का मैंने आपको बता दिया है। एक्सेग्रेशन मीन्स overstating something to emphasize a point or create dramatic efforts। Example, I have told you million time to clean your room। So students, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने दो ही आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए आपको मिल रहे थे दो गो करने का 5-5 नंबर, एक गो में 5 नंबर मिल रहा था, है ना। तो 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मैंने इलिट्रेशन और एग्जीग्रेशन का मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डिफाइन एनी टू फॉलोइंग लिटरेसी डिवाइसेस विद सुटेबल एग्जांपल। मेटाफोर, सिंबल, एरनी या पंच। तो मैं आपको ये मेटाफोर और इसका इन दोनों का आपको बता रहा हूँ लिटरेसी डिवाइसेस, सुटेबल एग्जांपल। स्टूडेंट्स इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कितना नंबर? 5 नंबर। चलो, metaphor, a metaphor is a literacy device that describes an object or action in a way that isn't literally true but helps explain an idea or make comparison। Example, time is a thief। यहाँ पे बताया टाइम इज अ थिफ, समय क्या है? चोर है। क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो कब भाग जाता है, कब समय कब गंवा देते हैं हम लोग, पता नहीं चलता है ना। चलो, सिंबल और दूसरा बता रहा आपको सिंबल। A symbol is anything that stands for or represents something else, often an idea or quality। Example, a dove is a symbol of peace। ये दो मैंने आपको बता दिया। और आपको नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो लिखा हुआ है ये नंबर, हर परफॉर्मेंस वाज बेस्ट देन अदर्स, द टेम्परेचर ऑफ अमृतसर इज हॉटर देन दिल्ली। तो इनमें से कहीं आपका इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। टोटल कितने क्वेश्चन है? ई नंबर तक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर मैंने आपको बना दिया है। ये देखिए 6 नंबर में है। ए नंबर में हो जाएगा, अ परफॉर्मेंस वाज बेटर देन यू अदर्स। बी नंबर में, द टेम्परेचर ऑफ अमृतसर इज हायर देन दिल्ली। इसको आप लोग सही कर लीजिए और प्रिपरेशन कीजिए जल्दी से। राम इज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स हु हैज गॉन टू मीट हिम। द फूड वाज इनएजिबल। ही डिड नॉट राइट द टेस्ट लास्ट वीक। तो ये सब आपको मैंने लिख दिया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इनकरेक्ट को करेक्ट करके लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है, राम रिटर्न डैश हिज जर्नी टू लंदन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा क्या? प्रीपोजिशन लगेगा फ्रॉम, ठीक है। राम रिटर्न फ्रॉम हिज जर्नी टू लंदन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, द प्लेन डिड नॉट लैंड। द प्लेन डिड नॉट लैंड डैश द रनवे। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन लगेगा, ठीक है। ऑन, ऑन, ऑन द रनवे।
सी नंबर में है द बॉय क्लाइम्ड डैश द ट्री विदाउट हेल्प, तो क्लाइम्ड अप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन मूव द टेबल डैश डाइनिंग रूम, तो रोहन मूव द टेबल इनटू द, यहाँ हो जाएगा इनटू द, ठीक है, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ई नंबर है शी विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क डैश फ्राइडे, तो यहाँ पे बाय फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। एफ नंबर है राकेश हैज बीन वेटिंग फॉर हर डैश 7 o'clock, तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, सिंस 7 o'clock। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इज नॉट सेफ टू वॉक अलोन इन द स्ट्रीट डैश नाइट, यहाँ पे हो जाएगा एट द नाइट, ठीक है, एट द नाइट। एच नंबर है आपका, देखिए एच नंबर है रोहित हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस डैश लास्ट 10 years, एच नंबर में है, तो यहाँ पे डैश की जगह क्या लगेगा, रोहित हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 लास्ट 10 years। आई नंबर में है द थीफ एंड हिमसेल्फ डैश द टेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर 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 द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन हैज अमेज्ड हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर एवरीवन वाज अमेज्ड डैश हर ब्रिलियंट, यहाँ पे लास्ट हो जाएगा एट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है मेक sentences with the following phrasal verbs so their meaning gets clear। ये 5 into 10 दो को ही करना है आपको, यहाँ पर कितने करना है, दो करना है, और ये आपको कितने मिलेंगे 5 नंबर। रन आउट ऑफ, टर्न ऑफ, ब्रेक डाउन, पुट ऑफ, लुक आफ्टर, कोई दो आपको कर लेना है। सॉरी स्टूडेंट्स कोई दो नहीं करना है हमें, ये देखो एक कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 गो पूरा 5 गो करना है, 2 नंबर का है ये, 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर देखिए पहला नंबर आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं रन आउट ऑफ, तो इसे आप जोड़ेंगे वी हैव टू गो टू द स्टोर बिकॉज वी रन आउट ऑफ मिल्क, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आप इस तरह से और भी अलग अलग तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। टेक ऑफ का टर्न ऑफ का बनाया मैंने, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, ठीक है। ब्रेक डाउन, the car broke down on the highway and we had to call tow, uh, for a truck। Put out था the fighters walked quickly to put out the fire। Look after, can you look after my cat while I'm away on vacation। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द फिगर्स स्पीच इन द फॉलोइंग। पहला है ही स्विम्स लाइक अ फिश। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपका वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ही स्विम्स लाइक अ फिश। फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये आपका सिमली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, यहाँ पर देख लीजिए। सिमली इज अ comparison using like or as, here is a compared to fish to so he is a very good swimmer।
नेक्स्ट है द वाइंड विस्पर्ड secrets ear in my ear. देन ये जो फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये पर्सनिफिकेशन हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन. पर्सनिफिकेशन attributes human qualities to non-human things. The wind whispering secrets gives the wind a human action. I am over the moon about it. तो फिगर ऑफ स्पीच इसका आइडियम है. एंड explanation. This phrase means very happy or pleased. It is a fixed expression whose meaning is not deducible from the literal words. स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए. यही है डी नंबर. द weatherman said that it was going to be sunny but it rained all day. तो फिगर ऑफ स्पीच इसका irony हो जाएगा. और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो irony here is when the opposite of what was expected happens. It was predicted to be sunny but it rained instead. Next question है, he was a lion on the battlefield. फिगर ऑफ स्पीच इसका मेटाफोर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है explanation. A metaphor is a direct comparison without using like or as. Calling him a lion implies he was brave and fierce in battle. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 10 नंबर देखते हैं. एड सफिक्सेस मेक एडजेक्टिव फॉर्म्स. देखो ऐड करना सफिक्सेस को मेक एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है. देखो स्टूडेंट्स पहला आपका था डिलाइट. इसे एडजेक्टिव फॉर्म में बदलना था. तो ये डिलाइटफुल हो जाएगा. ठीक है. और ये आपको आपका जुड़ गया. यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. देखो कि आपको मेक करना है एडजेक्टिव फॉर्म सफिक्सेस को ऐड करके, है ना. बाद में जो लगता है ना, जो किसी भी नाउन के एंड में लगा के हम लोग अलग से सेंटेंस बनाते हैं, तो यहाँ पे नाउन के एंड में लगा के हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म बनाए हैं. जैसे यहाँ पे दिखा दूं डायरेक्टली, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ. ये डिलाइट है, डिलाइट नाउन है, इसको डिलाइटफुल लास्ट में FUL लगा दिए एडजेक्टिव. ये फुल आपका क्या है, सफिक्सेस है. तो यहाँ पे उसी तरह से फुल जोड़ के आपका एडजेक्टिव फॉर्म बन गया. केयर में फुल जोड़ेंगे तो केयरफुल हो जाएगी, भी एडजेक्टिव फॉर्म इसका हो गया. चाइल्ड है स्टूडेंट, देखिए चाइल्ड में आपको इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है और सफिक्स जोड़ना है. तो ISH को जोड़ दिए सफिक्स, तो ये चाइल्डिश हो गया, ये एडजेक्टिव फॉर्म बन गया आपका. मेथड का मेथोडिकल, ICA ये लग गया यहाँ पे सफिक्स. हैप्पी का हैप्पी हो गया. और हैप्पी का हैप्पी भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग हैप्पी भी कर सकते हैं. ये एडजेक्टिव फॉर्म इसका हैप्पी भी हो जाएगा. हैप्पी देखो हैप्पी का सुपरलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म लिखते हैं तो देखिए हैप्पियर हैप्पीएस्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ सिर्फ एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना है, हैप्पियर हैप्पीएस्ट हो जाता है, बट हमें यह नहीं लिखना है. चलो ये हो गया आपका कंप्लीट. आपका बी नंबर में है यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस डायरेक्टेड. यहाँ पे है एडवाइस. एडवाइस का वर्ब है, हार्म का एडजेक्टिव, प्रोड्यूस का एडजेक्टिव, फ्रेज का वर्ब, प्रोटेक्ट का एडजेक्टिव. इस तरह के यूज करके आपको बनाना है. ठीक है. लास्ट यही है. और ये भी ध्यान रखना कि एक सेंटेंस का निर्माण करना है ना, एक सेंटेंस क्रिएट करना है. फर्स्ट नंबर आपका था यहाँ पे एडवाइस था, बी नहीं है, मिस्टेक से लिखा गया है. एडवाइस एज अ वर्ब अगर देखा जाए तो आई एडवाइस यू स्टडी रेगुलरली टू अचीव गुड मार्क्स. नेक्स्ट आपका हार्म. सेकेंड हार्म as an adjective, smoking has many harmful effects on health. Produce adjective, the productive
Students finished all assignments on time. 4 नंबर है I pray 4 नंबर press please press the press bell if you need any help. Protect एडजेक्टिव फॉर्म इसका बनाना है, फिर लिखना है सी वोर प्रोटेक्टिव, सी वोर प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट का एडजेक्टिव बना दिया, ग्लोव्स व्हाइल क्लीनिंग द केमिकल्स। तो ये हो गया आपका राइट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो ये BHDLA का दिसंबर 2023 का मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी आपको ये नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है बेगला BGLA 137 का जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इनको भी मैंने सॉल्व किया है। इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स ये वही है 3 आवर्स का, इसमें भी वही है, फुल मार्क्स 100 है, सब सेम वही है। बाकी इसे भी आप लोग देखिए क्या कीजिएगा, खुद से रीड कर लीजिएगा, अच्छा से रीड कीजिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। इसका भी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है, ये क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिए। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा, और टेलीग्राम में इस पीडीएफ में पासवर्ड लगा रहेगा। इस पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा, इंस्टा में आपको पासवर्ड सेंड करूंगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, किस क्वेश्चन है जून 2024 का ये क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। और आप चाहते हैं कि वीडियो से लिख ले, तो मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग रोक कर इसका आंसर लिख ले, रोक कर आंसर लिख लीजिए। या फिर आपको पीडीएफ लेना चाहता है तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ मैं आपको टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जाइए, ये आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। एंड इस पीडीएफ में पासवर्ड लगा रहेगा जिसे आपको इंस्टा से लेना है, ठीक है। ये फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। या फिर अगर नई पीडीएफ लेना है तो ये पीडीएफ इस वीडियो को रोक कर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन है 2024 का, मुझे मौका नहीं, टाइम नहीं है समझाने का थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ। और ये यहाँ पे खत्म हो गया है, ये कंप्लीट यहाँ पे आपका जून 2024 तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और है दिसंबर 2024 का, दिसंबर 2024 का आप लोग क्या कीजिए, इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये सॉल्व ना हो पाए तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा इस पेपर को भी। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो जरूर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। कमेंट करना अगर इसे सॉल्व करवाना चाहूँ, अगर आप करवाना चाहते हैं कि सर इसे भी सॉल्व कर दीजिए, तो कमेंट करना, इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 और सॉल्व कर दूंगा। तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, देन आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जरूर जाइए आप टेलीग्राम में, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा भैया, टेलीग्राम में मिलेगा। और वहीं पे आपको सर्च करना, अगर नहीं मिलेगा तो आपको सर्च करना है, सर्च करना है यही कोड, वहां पे आपको मिल जाएगा। और इंस्टा में आपको क्या करना है, इसका अगर आपको समझ ना आए तो इंस्टा में आप लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी आपको इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जिसका लिंक दिया होगा, आप वहां से मिल सकते हैं। तो इंस्टा में डायरेक्टली अगर कुछ समझ ना आए कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो इंस्टा में आपको जाना है, मैसेज करना है, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। देन आपको जल्दी से प्रिपरेशन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले स्टोर बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।